एम एन ईविल गॉड के चैप्टर 1 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारा एमसी कहता है, सच बोलूं तो मैं एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का हूं। जो लोग नहीं जानते उन्हें लगता होगा कि हैंडसम होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, पर उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि असली में ये कितना इरिटेटिंग होता है। मैंने अपना वीचैट नंबर चेंज नहीं किया था क्या? फिर भी 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां मुझे दोबारा ऐड करने की ट्राई कर रही हैं। आखिर किसने राज उगल दिया? किसने मेरी आईडी लीक की? उन्हें बस मेरी लुक्स चाहिए। कभी कभी मैं खुद सोचने लगता हूं, अगर मेरी लाइफ थोड़ी अलग होती तो क्या वो भी इतनी ही अनोइंग होती? अगर गलती से रोड के साइड उनमें से किसी से मेरी चांस एनकाउंटर हो भी जाए ना, तो वो लोग पूरी कोशिश करेंगे मुझे रात भर कहीं फंसा के रखने की, और मेरी ड्रिंक में कुछ मिला देने जैसे शेडी काम भी कर सकते हैं। हमारा एमसी ये कह ही रहा होता है कि वो देखता है सामने से ट्रक आ रहा है, लेकिन बहुत लेट हो गई रहती है, तो हमारे एमसी को ट्रक कुचल उड़ा देता है और हमारा एमसी कहता है, मैं मर गया। और ऑनेस्टली ये एक बहुत ही क्लीशे तरीका है मरने का, एक बड़ी ट्रक से टकरा के। और जो सबसे ज्यादा क्लीशे बात है ना, वो ये कि मैं पूरी तरह मरा भी नहीं, मेरी सोल सीधा किसी और दुनिया में क्रॉस हो गई। इतना पैथेटिक सा क्रॉस ओवर, क्या ये किसी मेरे जैसे अट्रैक्टिव और हैंडसम बंदे के लायक भी है? एमसी कहता है, डोंट टेल मी कि यही वो बंदा है जिसके बॉडी में मैं अब जाने वाला हूँ। इसके कपड़े बिल्कुल बिखरे हुए हैं और ऊपर से इसके चेहरे पे एक सिली सी स्माइल भी चिपकी हुई है। ये बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। क्या हो सकता है कि ये इस दुनिया का दूसरा मैं हूँ? वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या ये इसकी यादें हैं? इस आदमी का नाम भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। इसे भी शिए यान ही कहते हैं। ये हैन एम्पायर के एक छोटे और काफी रिमोट गांव में रहने वाले एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है। स्प्रिंग ट्रिप के दौरान इसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत औरत से होती है जिसका नाम किन सिंची था। उसके प्यार में अंधा होकर वो बिना कुछ सोचे समझे हजारों मील दूर तक उसे फॉलो करता हुआ मो जोंगसेक तक पहुंच गया। उसके बाद से वो धीरे धीरे गांव की आरामदेह जिंदगी में डूब गया और किन सिंची के साथ हर रात की रंग भरी मौज मस्ती में भी। इसी चक्कर में उसकी लाइफस्टाइल काफी बिगड़ गई और उसने हर तरह की अजीब अजीब आदतें सीख ली। किन सिंची के दिन रात के कल्टीवेशन के चक्कर में शिए यान धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। उसका वेट भी गिरने लगा, लेकिन फिर भी पहले की तरह वो बिना सवाल किए किन सिंची की हर बात मानता रहा। और आखिर एक रात वो सोया और फिर कभी उठ ही नहीं पाया। क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है? ये पूरा का पूरा एक हॉनीपॉट ट्रैप था। वो विक्सन कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो डेमोनिक पाथ की कल्टीवेटर है जो धीरे धीरे उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन कर रही थी। वो मुड़ के देखता है तो 2 लड़कियां आ रही होती हैं। उनमें से एक कहती है, माई लेडी, सुबह से चाइल्ड शिए की हालत में कोई भी बदलाव नहीं आया है, लगता है उसका वक्त अब बस खत्म होने वाला है। लेकिन माई लेडी, इस बार आपकी किस्मत काफी खराब रही। बेशक ये आदमी दिखने में हैंडसम है, पर असल में काफी डल और अनसोफिस्टिकेटेड है, बिल्कुल भी मेरी लेडी के लायक नहीं। किंची एमसी के पास आकर कहती है, तुम क्या जानती हो यूएरू? इस आदमी का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रेयर है। ऐसे वर्चुअस बॉडी को 100 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल है। अगर इसने कल्टीवेशन शुरू कर दी होती तो इसका इन्नेट रेल्म तक पहुंचना बिल्कुल अनअवॉइडेबल था। बस बदकिस्मती ये रही कि इसका जन्म एक इतनी रिमोट जगह पर हुआ। अगर ये कहीं और पैदा हुआ होता तो अब तक कई बड़े मार्शल आर्ट सेक्ट्स इस टैलेंट को पहचान चुके होते और इसे बिना सोचे समझे को डिसाइपल बना लिया होता। अब जब मैंने अपना सीक्रेट डबल कल्टीवेशन मेथड यूज कर लिया है और उसकी लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुकी है, तो जैसे ही सब कुछ एंड होगा और उसकी सोल भी डिसॉल्व हो जाएगी, मैं इस रेयर वर्चुअस बॉडी पर पूरा कंट्रोल पा लूंगी और इस तरह मेरा प्लान आखिरकार पूरा हो जाएगा। अगर वो अभी जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वर्चुअस बॉडी की एनर्जी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मुझे इसे थोड़े और राउंड्स में एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर वो मर चुका है तो फिर उस बॉडी का कोई यूज नहीं, बस उसे हटा दिया जाएगा। सीन शिए यान पे शिफ्ट होता है। रुको जरा, ये सब क्या चल रहा है? अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? मैं क्या करूं अब? शिए यान ये जैसे ही कहता है, उसकी सोल उस बॉडी में चले जाती है। फिर वो उठता है तो वो देखता है सामने से शिंची है। वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। शिंची के मुंह में तो गोटे ही आ जाते हैं। शिए यान थोड़ा स्माइल करने की कोशिश करता है। शिंची अचानक से शिए यान का टेटवा दबोच लेती है। शिए यान कहता है, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना? रुक, मुझे याद करना पड़ेगा कि ओरिजिनल ओनर शिंची से यूजुअली कैसे बात करता था। फिर वो ये सोचने के बाद शिंची का हाथ पकड़ के कहता है, लेडी, तुम ये क्या कर रही हो? शिंची कहती है, मैंने यूएरू से सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं देखने आ गई। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम ठीक हो तो मेरा दिल भी शांत हो गया है। सेक्ट के हेड ने मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाने को कहा है, तुम आराम से रेस्ट करना। फिर वो अचानक से शिए यान के पास आकर कहती है, मैं आज रात फिर आऊंगी,
तुम्हें थोड़ा कंपनी देने। फिर शिएयान लात टपकाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। शिंची जाने लगती है। युएरू धीरे से बोलती है, माय लेडी, जो बात हमने अभी की। शिंची कामली जवाब देती है, वो बहुत वीक कैरेक्टर का है और हद से ज्यादा नाइव भी है। मेरे सामने वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अभी उसकी वर्चुअस बॉडी की एनर्जी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए मुझे बस थोड़ी और बार उसे ड्रेन करना होगा जब तक सब कुछ कंप्लीट ना हो जाए। फिक्र मत करो, उसने कुछ भी नहीं सुना। युएरू कहती है, सही कहा। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी शिएयान पर। अच्छा हुआ मेरी एक्टिंग स्किल्स काम आ गई। अभी के लिए मैंने उसे फूल कर लिया। मेमोरीज लगभग पूरी तरह से मर्ज हो चुकी हैं, लेकिन ये ओरिजिनल बंदा सच में होपलेस था। इतनी देर तक सोया रहा और दिमाग में काम की इन्फॉर्मेशन के नाम पर कुछ खास है नहीं। अभी के लिए मुझे बस इतना ही पता है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां मार्शल आर्ट्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा वैल्यू करती है, और नॉर्मल मॉर्टल्स के अलावा यहां ऐसे प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो आसानी से आसमान में उड़ सकते हैं। ये प्रैक्टिशनर्स अलग अलग रेल्म्स में डिवाइड होते हैं, अक्वायर्ड रेल्म, इनेट रेल्म और हेवनली रेल्म। अक्वायर्ड रेल्म का 9th लेयर उसका सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, लेकिन ओरिजिनल ओनर को इन 3 के अलावा किसी और रेल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भले ही अभी मैंने उसे धोखा दे दिया हो, पर यह बिल्कुल क्लियर है कि वो आज रात फिर आएगी मेरी लाइफ फोर्स ड्रेन करने। मुझे अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल्दी से अपना सामान पैक करना होगा और यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर मैं यहीं रुक गया तो आखिरकार मेरी गेम ओवर हो जाएगी। फिर जिएयन जैसे ही उठने की कोशिश करता है वैसे ही गिर जाता है और कहता है, अरे यार, ये क्या बकवास है। मेरी कमर टूट रही है और पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं। ये बॉडी तो हद से ज़्यादा वीक निकली। प्लीज़ ये मत बोलो कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, वरना आज रात ही मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी उसी औरत के जाल में फंस के। क्या मेरी जान बचाने का कोई तरीका ही नहीं है? हर क्रॉसओवर वाले को कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी मिलती ही है ना, कोई चीट, कोई सिस्टम या कुछ और। फिर मेरे वाले चीट्स कहाँ हैं भाई? जिएयन जैसे ही ये कहता है, सिस्टम की आवाज़ आती है। सिस्टम कहता है, लैडले डैडी इज़ हियर। हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है, सिस्टम लोडिंग कंप्लीट हुई, अब तू हमें यूज़ कर सकता है। सिस्टम शिएयान का स्टेटस दिखाता है, बाकी मैं पढ़ने वाला नहीं, खुद पढ़ लो। बाय द वे, शिएयान कहता है, क्या सही में मेरे पास चीट्स हैं? पर ये किस काम का है? सिस्टम बताता है, करंट सिस्टम लेवल LV0, अनलॉक्ड बेसिक फंक्शंस, स्किल एनहांसमेंट। आप अपने करंट स्किल्स को अपग्रेड या एनहांस कर सकते हो ओरिजिन पॉइंट्स का यूज करके। हर स्किल के लिए रिक्वायर्ड ओरिजिन पॉइंट्स अलग अलग होंगे। शिएयान सिस्टम से कहता है, ये तो कमाल है। अभी मेरे पास कौन कौन से स्किल्स हैं? क्या इन्हें देखने के लिए मुझे ये टैब एक्सपैंड करना पड़ेगा? सिस्टम बताता है, स्किल मास्टरी गु यांग गोंग, करंट लेवल LV0+। करंट इफेक्ट स्टैमिना और विगर को थोड़ा इंप्रूव करता है, बॉडी के कोर फंक्शंस को नर्चर करता है, ओवरऑल वाइटैलिटी और फिजिकल रिकवरी को बूस्ट करता है। गु यांग गोंग तो मतलब ये सिर्फ बॉडी की ड्राइव और वाइटैलिटी बढ़ाने वाला एक यूजलेस सा मेथड ही था। लगता है ये टेक्निक ओरिजिनल ओनर को किन सिंची ने ही सिखाई थी। पर मेरे पास अभी यही एक स्किल है, तो मैं इसी को अपग्रेड कर देता हूँ। वो अपग्रेड पे जैसे ही क्लिक करता है, सिस्टम कहता है, माफ़ कीजिए, आपके पास इतने ओरिजिन पॉइंट्स नहीं हैं कि इस स्किल को अपग्रेड किया जा सके। ये सिस्टम के प्रॉम्प्ट्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लग रहे हैं। हाँ, ओए सिस्टम बता, मैं ये ओरिजिन पॉइंट्स आखिर कमाऊँ कैसे? ओरिजिन पॉइंट्स तब यूज़ होते हैं जब सिस्टम के फंक्शंस एक्टिवेट किए जाते हैं। मतलब स्किल्स अपग्रेड, एनहांसमेंट वगैरह सब ओरिजिन पॉइंट्स खर्च करते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट्स तब जनरेट होते हैं जब सिस्टम यूज़र की वजह से नेचुरल वर्ल्ड में होने वाली डिस्टर्बेंसेस को एब्जॉर्ब और ट्रांसफॉर्म करता है। सिंपल शब्दों में, जब एमसी की एक्शन से दुनिया में कुछ हलचल होती है, सिस्टम उसे पॉइंट्स में बदल देता है। इसका थियरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पर शॉर्ट में ये समझो, सिस्टम दूसरों के स्ट्रॉन्ग इमोशंस कलेक्ट करता है जो वो यूज़र के लिए फील करते हैं। शिएयान, स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेरे लिए? शिएयान सिस्टम से कहता है, बाकी सब तो मैं लगभग समझ गया हूं, लेकिन ये काउंटलेस रेल्म्स का क्या मतलब है? सिस्टम बताता है, काउंटलेस रेल्म्स पूरे नेचुरल वर्ल्ड को एनकम्पास करते हैं। मतलब सिर्फ एक दुनिया नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। यूजर सिस्टम का यूज करके टेम्पररी मेन वर्ल्ड से बाहर जा सकता है और रैंडमली दूसरी दुनियाओं को एक्सप्लोर कर सकता है। शिएयान सिस्टम से कहता है, तुम जो मेन वर्ल्ड की बात कर रहे हो, क्या वो ये प्रेजेंट वाली दुनिया ही है? क्या ये अर्थ नहीं है? फिर सिस्टम बोलता है, ये दुनिया पहले ही मेन वर्ल्ड के रूप में लॉक हो चुकी है। जिंदगी बहुत छोटी है, मुझे वापस घर जाना है।
फिर सिस्टम बोलता है सिस्टम को अपग्रेड करने पर रेल्म ट्रैवल अनलॉक होगा और हर यूज पर यूजर रैंडमली किसी और दुनिया में जाएगा जिसमें अर्थ भी हो सकती है। जब सिस्टम लेवल 1 पर पहुंचेगा तब रेल्म ट्रैवल फंक्शन अनलॉक होगा। अभी करंट सिस्टम लेवल 0 है। फिर शिएयान पूछता है तो सिस्टम को अपग्रेड कैसे करूं और ओरिजिन पॉइंट्स यूज कैसे होते हैं। सिस्टम कहता है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यूजर को बिखरे हुए सिस्टम फ्रैगमेंट्स ढूंढने होंगे। जैसे ही कोई सिस्टम फ्रैगमेंट मिलता है सिस्टम खुद प्रॉम्प्ट दे देगा। ये सिस्टम फ्रैगमेंट्स अलग अलग रेल्म्स में स्कैटर्ड हैं और सिस्टम तभी उन्हें डिटेक्ट कर पाएगा जब यूजर उनके काफी पास होगा। शिएयान डिसअपॉइंटेड होते हुए कहता है दूसरे शब्दों में सब कुछ लक पे ही डिपेंड करता है। फिर वो सिस्टम को हटा देता है। फिर सिस्टम जाते हुए कहता है सिस्टम यूज करने के लिए धन्यवाद। जब भी सिस्टम यूज करना हो सिस्टम पैनल बोलकर डिस्प्ले ओपन कीजिए। सिस्टम को अपग्रेड करना और रेल्म ट्रैवल फंक्शन अनलॉक होना पूरी तरह से लक पे डिपेंड करता है, इसलिए फिलहाल इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। अभी मेरे लिए सिर्फ स्किल एनहांसमेंट ही एक ऑप्शन है। रही बात ओरिजिन पॉइंट्स की, ये तो बिल्कुल केक वॉक होगा। फिर हम बाहर देखते हैं युएरू शिएयान पे नजर रख रही होती है। फिर अचानक से शिएयान बाहर आ जाता है तो युएरू शॉक्ड होकर कहती है तुम बाहर क्या कर रहे हो। रूम के अंदर मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगा था, इसलिए मैं बाहर निकल के थोड़ा वॉक करने आ गया। फिर युएरू जैसे ही कहती है पर लेडी ने तो कहा था, बात खत्म भी नहीं होती शिएयान थप्पड़ मार देता है और मारते हुए कहता है बदतमीज। युएरू सोच रही होती है इसने मुझे मारा और यही सोचे जा रही होती है। फिर शिएयान कहता है क्या तुम अपनों से बड़े लोगों से बात करने का यही तरीका होता है? मुझे सीनियर बुलाना आपसे। फिर सिस्टम बोलता है युएरू से एंगर में 0.01 ओरिजिन पॉइंट मिले हैं। युएरू कहती है तुम मेरे तरफ हाथ कैसे उठा सकते हो? फिर शिएयान सोच रहा होता है जैसे मैंने सोचा था, गुस्सा ही सबसे आसान तरीका है स्ट्रॉन्ग इमोशंस ट्रिगर करने का। क्या तुम सच में पलट के जवाब देने की हिम्मत रखते हो? मैं बीमार हूं और मेरा जिस्म काफी कमजोर है। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा पाओगे? युएरू पेड़ पर मार खाते हुए कहती है मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूं? फिर हम देखते हैं जहां पे युएरू ने घुंसा मारा वहां पे गड्ढा हो गया है और सिस्टम बोलता है युएरू से 0.01 एंगर ओरिजिन पॉइंट मिला है। शिएयान सोचता है यहाँ की सर्वेंट गर्ल्स तक इतनी स्ट्रांग हैं, लगता है अगर मुझे इस मेस से निकलना है तो मुझे और ज्यादा स्ट्रांग इमोशंस कलेक्ट करने ही पड़ेंगे। फिर वो युएरू से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है और ऊपर से मुझे बाहर घूमने में हेल्प भी नहीं कर रहे हो। फिर युएरू ब्लश हुए शिएयान का हाथ पकड़ती है तो सिस्टम कहता है ओब्टेन्ड 0.01 जॉय ओरिजिन पॉइंट युएरू से। फिर शिएयान मन में कहता है ये 1 मिनट, ये जॉय क्या है? कहीं ये औरत मासोकिस्ट तो नहीं है? कुछ लड़कियां युएरू के पास आ रही होती हैं। उनमें से एक कहती है एल्डर सिस्टर युएरू, आज तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम कैसे है? तुम्हें देख के अच्छा लगा एल्डर सिस्टर। वो क्या है ना, मेरे सीनियर बाहर थोड़ा वॉक करना चाहते थे। सारी लड़कियां शिएयान के बहुत पास आकर कहती हैं तुम एल्डर मार्शल सिस्टर के लांगजुन हो ना? फिर दूसरी कहती है तुम तो काफी हैंडसम हो, सच में मन कर रहा है एक बाइट लेने का। फिर तीसरी हंसती हुई कहती है हे तुम्हें डर नहीं लगता कि एल्डर मार्शल सिस्टर तुम्हारा गंदा सा मुंह ही फाड़ दे? फिर शिएयान मन ही मन सोचता है जैसे सोचा था, ये सबकी सब बड़ी ही विकेट लड़कियां हैं। टिस अगर ये लाइफ फोर्स ड्रेन वाली बकचोदी ना होती तो शायद हम काफी अच्छे से गेट अलॉन्ग कर पाते। कोई कहता है ये तो एल्डर मार्शल सिस्टर का प्रिटी बॉय नहीं है। फिर हम 3 लड़कों को देखते हैं। पहला कहता है इसकी इतनी खराब हालत देख के लगता है पता नहीं ये उसको और कितनी बार झेल पाएगा। फिर दूसरा कहता है ये तो कई दिन से घर के अंदर ही पड़ा था ना, मुझे लगा एल्डर मार्शल सिस्टर ने तो। और तीसरा हंस के कहता है हे बस अब टाइम की बात है। शिएयान फिर मजे लेते हुए कहता है ओए तुम मुंह धोके आए हो? फिर वो तीनों गुस्सा होते हुए कहते हैं तुमने क्या कहा? फिर शिएयान उन्हें और गुस्सा दिलाते हुए कहता है तुम लोगों के मुंह इतने ज्यादा बकवास से भरे हुए हैं, कहीं उन्हीं से गार्गल भी तो नहीं करते? फिर उनमें से एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तू तो बस एक निकम्मा है जिसे मार्शल आर्ट्स का जरा भी ज्ञान नहीं, फिर भी इतनी बदतमीजी दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे। शिएयान कहता है कल मेरी लेडी ने मुझसे कहा था कि उसे मेरी इतनी डरपोक नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने कहा कि आज से मुझे थोड़ा टफ बनना पड़ेगा और अगर कोई मुझे बुली करने की हिम्मत करे तो। रुको, तुम लोग सच में करने की हिम्मत रखते हो? वो मन में कहता है किन सिंची मो किंग सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल है, इसलिए सेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन काफी प्रिविलेज्ड है, लेकिन उसने कभी भी ओरिजिनल ओनर को प्रोटेक्ट नहीं किया। इसी वजह से लोगों को उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत होती थी।
वो सारा गुस्सा उसी पे निकालेगी जो ये करेगा। क्या तुम्हें लगता है ये समझदारी है? वो बंदा डरते हुए कहता है, एल्डर मार्शल सिस्टर किन? शिएयान कहता है, क्या बकवास चीज है तू, एक औरत से डर रहा है, अपने आप पे शर्म नहीं आती? जो चीज तेरे बीच में है क्या सिर्फ दिखावा है? शिएयान मन में कहता है, हाँ, लेकिन जब तक किन सिंची अभी भी मेरा वर्चूस बॉनी चाहती है, वो अभी के लिए मुझे टॉलरेट करेगी, तो मैं बस उसका नाम यूज करके काम निकाल लूंगा। सिस्टम बोलता है, ओरिजिन पॉइंट्स ओब्टेन्ड, एंगर 0.01 पॉइंट्स, क्ली सांजिन। फिर शिएयान कहता है, टिस, कितना छोटा सा रिवॉर्ड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं पहुंच ही जाऊंगा, वैसे भी मेरे पास कुछ लूज करने को नहीं है। आज मैं अपनी लेडी के नाम पे कसम खाता हूं कि मैं तुम लोगों को गाली नहीं दूंगा, तुम कोथे वाले के लड़के। फिर शिएयान को तीनों की तरफ से एंगर ओरिजिन पॉइंट्स मिल रहे होते हैं और शिएयान और गालियां देता रहता है। फिर जाते हुए कहता है, मैं सेक्ट के किसी भी बंदे को जिसने ओरिजिनल ओनर को ह्यूमिलिएट और मॉक किया बचने नहीं दूंगा। अब अगला कौन है? फिर वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फील्ड में जाके वहां के बंदों की किल्स आता है। फिर वो माउंटेन एंट्रेंस में जाके वहां के गार्ड्स की किल्स आता है और किल्साते हुए कहता है, पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं आया तो जाके मेरी लेडी से बात करो, वो मेरे लिए कवर करेगी। फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। शिएयान के घर का सीन देखते हैं। फिर शिएयान सिस्टम पैनल बुलाता है। सिस्टम बताता है, तुम्हारे पास अभी 2.102 ओरिजिन पॉइंट्स हैं। फिर शिएयान डिसअपॉइंटेड होते हुए कहता है, मैंने रास्ते में मिले सब लड़कों को गाली दी जिन्होंने ओरिजिनल ओनर को बुली किया, जिसके कारण मेरी गर्दन खराश हो गई और इसके बदले मुझे सिर्फ 2 ओरिजिन पॉइंट्स मिले। ये ओरिजिन पॉइंट्स कमाना सच में बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी हो, अब मैं फाइनली अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकता हूं। सिर्फ सोच के ही थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। फिर वो गू यांग गोंग अपग्रेड कर देता है। फिर वो जैसे ही अपग्रेड करता है, वो कहता है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी महसूस हो रही है। हाँ, मैंने बस एक लेवल अपग्रेड किया और ये ऑलरेडी मैक्स लेवल पर आ गया। सच में ये बिल्कुल ही एक वर्थलेस मार्शल आर्ट्स टेक्निक है। अभी भी एक ओरिजिन पॉइंट बचा है, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं और देखूं कि क्या मैं इसे और अपग्रेड कर सकता हूं। ये वर्क कर गया। सिस्टम बोलता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, तुम्हारा कल्टीवेशन रेल्म एडवांस हो गया है, करंट रेल्म एक्वायर्ड रेल्म फर्स्ट लेयर। फिर शिएयान कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं सच में लेवल अप हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था गू यांग गोंग अपग्रेड करने से मुझे यहां लेके आएगा। फिर शिएयान देखता है कोई आया है। हम देखते हैं वो सिंची रहती है और आके कहती है, शिएयान, मैंने सुना तुमने आज क्या किया। फिर सिंची कुछ देख के शर्मा जाती है और शिएयान कहता है, माय लेडी। फिर हम देखते हैं शिएयान नंगा सोया होता है, सिर्फ चादर होती है उस पर। वो कहता है, आप आ गए। इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं पे खत्म होता है। आई नो काफी बेकार जगह एंड किया मैंने, पर अब क्या कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।